हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन वीडियो। आज की इस वीडियो हम लोग क्लास 7th मैथ की प्रश्नावली जो है 1.3 का सॉल्यूशन करेंगे। तो ये दो चैप्टर आपको फर्स्ट है पूर्णांक, इसकी प्रश्नावली हम लोग सॉल्व करेंगे 1.3। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, काफी बेहतरीन प्रश्नावली है, काफी अच्छे इसमें प्रश्न है। अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तो आपको मैं सारे के सारे प्रश्न एकदम अच्छे से सिखा दूंगा, कभी कोई गलती होगा नहीं। और इससे ये जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, आप आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सवालों को हल करना शुरू करते हैं। बोला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करिए। तो इतने सारे प्रश्न है, सभी का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो जैसे यहाँ पर देखो ए वाला हल करता हूँ, -30 है -30 इस तरह से लिख लोगे। इसमें भाग देना है किससे, 10 से 10 लिख लो। अब आपको क्या काम करना है, 30 में 10 से भाग देना है, 10 दिया कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। माइनस भागे प्लस क्या होगा, माइनस होगा। इसका उत्तर कितना आएगा, -3। अब चलो बी वाला सॉल्व करते हैं। बी मेरा क्या है, 50 भागे -5 है। 50 भागे क्या है, -5 है। हमें क्या करना है, 50 में हमें क्या करना है, 50 में -5 से भाग देना है। तो 5 से 50 काटोगे 10 बार में कट जाएगा। प्लस भागे माइनस हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। चलो सी वाला सॉल्व करते हैं। सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है कि -36 क्या है, -36 में भाग देना है किससे, -9 से भाग देना है। तो 9 से पहले 36 में 9 से भाग दो, 9 चौक कितना होता है, 36 होता है। माइनस भागे माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब डी वाले को सॉल्व करते हैं। डी वाला क्या करें, -49 भागे क्या है, 49 है। यहाँ पे लिखो -49 में भाग देना है किससे, 49 से भाग देना है। हम क्या करेंगे, 49 में 49 से भाग दो, 49 एक के 49 एक बार में कट जाएगा। माइनस भागे प्लस हमेशा क्या होगा, माइनस, इसका उत्तर होगा। ठीक है, अब चलो ई वाले को सॉल्व करते हैं। ई क्या कह रहा है कि 13 भागे कितना है, 13 भागे, फिर इसके बाद देखो बड़ा सा ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट है, फिर इसके बाद छोटा ब्रैकेट के अंतर्गत क्या लिखा है, -2 लिखा है। कितना, -2। इसके बाद +1 है तो +1 इस तरीके से लिख लो, क्या है, 1 लिख लो। अब बड़ा ब्रैकेट बंद है, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 13 तो 13 लिखो, भाग का सिंबल लगाओ। बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत ये -2 है और ये क्या है, +1 है। -2 है, -2 है और +1 है। माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। दो में से एक घटाओगे कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। और यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, जब भी जोड़ और घटाव होता है तो देखा जाता है जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी उसी का चिन्ह लगता है। ठीक है, अब बड़ा ब्रैकेट लास्ट में, बड़ा ब्रैकेट लगा दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 भागे कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1। अगर आप 13 में -1 के भाग एक 13 को 1 से भाग दोगे, 1 13 में 13, 13 बार में कटेगा। प्लस भागे माइनस हमेशा क्या होगा, माइनस, यानी इसका उत्तर क्या होगा, -13 होगा। इस तरीके से देखो, एकदम इजी तरीके से आपको समझाऊं, हर एक स्टेप लिख लिख कर आपको समझाऊं। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, अगर मैं यहीं पे डायरेक्ट काट देता तो कट जाता। जैसे यहाँ पर अगर आप काटना चाहते, यहाँ पर देखो 13 भागे -1, अब एक में आप 13 से भाग देते तो कितना जाता, 13 जाता। प्लस भागे माइनस क्या होता, माइनस होगा। यहीं पे भी आप इसका उत्तर कर सकते हो, उस तरीके से भी कर सकते हो जैसे मैं हल किया था। ठीक है, तो कहां तक आपको कंप्लीट करा दिया, ई तक कंप्लीट करा दिया। अब आपका यफ बचा है। ठीक, अब यहाँ पर मिटाते हैं, फटाक से इसको कॉपी पे नोट करो। ठीक, चलो फटाफट कॉपी पे नोट कर लो। तो अब यफ वाला कराते हैं। यफ क्या कह रहा है, जरा ध्यान दो। यफ हमारा क्या कह रहा है, यफ कह रहा है कि 0 भागे -12 है। क्या है, 0 में भाग देना है, किससे भाग देना है, -12 से भाग देना है। अब अगर 0 में किसी भी संख्या से भाग दो तो 12 शून्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और शून्य ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है। ठीक है, अब जी वाला चलो सॉल्व करते हैं। जी क्या कर रहा है, यफ जी हमारा क्या कर रहा है, -31 है। क्या है, -31 है। जी को यहाँ पर लिखते हैं, -31 से -31 लिख लो। ये क्या है, बड़ा ब्रैकेट लगा है, फिर इसमें छोटा ब्रैकेट के अंतर्गत है, फिर भाग का सिंबल है, फिर इसके बाद क्या लगा है, 12 लिखा है तो 12 लिख लो। बड़ा ब्रैकेट इस तरीके से लगा लो। अब भाग देना है किससे, 3 से। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत क्या हो जाएगा, 31 में 12 से भाग दो, अरे ये 36 है यार, ये 36 है। अब 12 से 36 भाग दो, बांटते हैं कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। माइनस भागे प्लस क्या होगा, माइनस होगा। अब आपका ये बड़ा ब्रैकेट इस तरीके से लगा लो। भागे कितना है, 3 है, तो इस तरीके से भाग का चिन्ह कर 3 लिख लो। अब जरा ध्यान दो, 3 में 3 से भाग दोगे तो कितनी बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। माइनस भागे प्लस क्या होगा, माइनस होगा। इसका उत्तर कितना आ चुका है, माइनस आ चुका है। इसी तरह से जी हमने सॉल्व किया। अब हम एच को सॉल्व करते हैं। जरा ध्यान दो, बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट इस तरीके से लगाओ। इसको तो हमने सॉल्व कर लिया यार, जी वाले को हमने सॉल्व किया कि नहीं। ओ हमने क्या किया, यहाँ पर जी तो लिखा लेकिन सॉल्व किया है एच को। ठीक है, सॉल्व किया है एच को, ये एच वाला है। ठीक है, जरा ध्यान दो यार। अब यहाँ पर देखो,
सॉल्व करते हैं जी वाले को। क्या कह रहा है जी वाला, क्या कह रहा है कि -31 है तो -31 इस तरीके से लिख लो। अब यहाँ पर छोटा ब्रैकेट लगा लो, फिर भाग देना है इसमें, बड़ा ब्रैकेट है इस तरीके से बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब यहाँ पर छोटा ब्रैकेट के अंतर्गत क्या लिखना है, -30 है तो -30 लिख लो, ठीक है। इतनी बात ध्यान में, प्लस का सिंबल बनाओ। अब यहाँ पर -1 है तो -1 इस तरीके से लिख लो। अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा लो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। -31 है -31 इस तरह से लिखो, भाग का सिंबल बनाओ, बड़ा ब्रैकेट इस तरीके से लगाओ। -30 है और ये -30 है तो इसको इस तरीके से -30 लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अभी इसको क्या करना पड़ेगा, बड़ा ब्रैकेट लास्ट में लगा लो। यहाँ पर -31 है -31 लिखो, भाग का सिंबल है तो इस तरीके से भाग का सिंबल लगा लो। अब जरा ध्यान दो, -30 है और -1 है, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 30 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। जब दोनों चीज माइनस हो तो यहाँ पर माइनस का सिंबल लग जाएगा, लास्ट में बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब यहाँ पर देखो 31 में भाग देना है 31 से, 31 एक के कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। माइनस भागे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एफ वाले को सॉल्व कर लिया, जी वाले को सॉल्व कर लिया, एच वाले को सॉल्व कर लिया। ये एच वाला ये ना बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत -36 भागे 12 से भाग देना है, फिर इसके बाद भागे 3 है, ठीक। अब हम लोग आई वाले को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखो बड़ा ब्रैकेट है, इस तरीके से बड़ा ब्रैकेट लगा लो। -6 है और +5 है, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, 6 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 1 आएगा। और जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहे उसी का चिन्ह लगाते हैं प्लस और माइनस करते टाइम, ठीक है। अब आपका बड़ा ब्रैकेट इस तरीके से बंद हो जाएगा, भाग का सिंबल बना लो। यहाँ पर भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, -2 है +1 है, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, 2 में से 1 घटाओगे कितना आएगा, 1 आएगा। जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी उसका चिन्ह लगा लो, बड़ा ब्रैकेट बंद है तो यहाँ पर बंद कर दो। अब जब इसे सॉल्व करोगे, -1 में भाग दोगे -1 से, पहले 1 में 1 से भाग दोगे कितना है, 1 के 1 हो जाएगा। माइनस भागे माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, यानी इसका उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरीके से ये जो पहला वाला प्रश्न था काफी शानदार तरीके से आपका खत्म करा दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीजें समझा रहा हूँ, हर एक चीज छोटी बड़ी सब कुछ आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। तो फेयर कॉपिया पे नोट करने से पहले इन सबको रफ कॉपी पे नोट करना, ठीक है। इसके बाद फेयर कॉपी पे नोट करना, इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन मजबूत होगा। इन्हीं सवालों को जब 2 बार लगाओगे तो आपसे एग्जामों में जब पूछेगा तो दिमाग में याद आ जाएगा, और यही सवाल तो लगाए थे। चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए a भागे ब्रैकेट में b प्लस सी ब्रैकेट बंद है इज नॉट इक्वल टू a भागे b, फिर प्लस दूसरे ब्रैकेट में a भागे c लिखा है। इसमें देखो सत्यापित कीजिए, इसमें आपको दिया हुआ है, ये आपका प्रश्न है। इसी प्रश्न में a बराबर 12 दिया है, b बराबर -4 दिया है, c बराबर 2। तो जहां पर a है उसकी जगह पर आपको 12 लिखना है, जहां पर प्रश्न में b है उसकी जगह पर -4 लिखना है, जहां पर c है उसकी जगह पर 2 लिखना है। तो सबसे पहले चलो हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को लिखते हैं। क्या करते हैं, प्रश्न को लिखते हैं। प्रश्न हमारा क्या है भैया, a है, a लिखो, a भागे कितना है, a भागे कितना है, b प्लस c है। तो इस तरीके से b प्लस हम क्या करेंगे, c को लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद इज नॉट इक्वल टू का सिंबल है। इसके बाद a भागे कितना है, a भागे हमारा b है, एक साथ एक ब्रैकेट में, ठीक है, प्लस का सिंबल बनाओ। इसके बाद a भागे कितना है, a भागे हमारा कितना है, c है। अब चलो जहां पर प्रश्न में a है उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे, भाग का सिंबल बना लो। जहां पर b है उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, उसकी जगह पर हम लोग -4 लिखेंगे, प्लस का सिंबल बनाओ। c की जगह पर हमें क्या लिखना है, 2 लिखना है, तो इस तरीके से 2 लिखो। अब जैसे यहाँ पर अगर ये भी 2 क्या होता है, माइनस में होता है ना, तब इसी चीज को हम इस तरीके से लिखे, जैसे -4 है तो इसको इस तरीके से छोटे ब्रैकेट में करते, प्लस का सिंबल बीच में था, प्लस लगाते। अगर 2 भी क्या हो जाता, माइनस में हो जाता है, तो इसी 2 को इस तरीके से लिखे। तब ये जो ब्रैकेट लगा है तब यहाँ पर हम इस तरीके से बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। जब ऐसा कंडीशन रहेगा तो आप इस तरीके से कर लेना, ऐसे कैलकुलेशन गलत नहीं होता है, ठीक। चलो अब ये एक ब्रैकेट में हो गया। अब इज नॉट इक्वल टू का सिंबल बनाओ। अब यहाँ पर a है, a की जगह पर हमें 12 लिखना है, भागे b की जगह पर हमें क्या लिखना है, -4 लिखना है, तो यहाँ पर इस तरीके से -4 लिख लेंगे, ठीक है। अब इस पूरे को एक ब्रैकेट में कर दो। अब यहाँ पर चाहो तो आप बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हो। अब प्लस का सिंबल बनाओ, लगा नहीं सकते हो, लगाओगे तब ये गलत नहीं होगा, लेकिन अगर मल्टी टैलेंटेड रहोगे नहीं लगाओगे तो भी आप सही सॉल्व कर ले जाओगे। अब यहाँ पर a की जगह पर हम 12 लिखेंगे, भाग का सिंबल बनाएंगे, और c बराबर कितना है, 2 है, तो इस तरीके से 2 लिखोगे, इसको ब्रैकेट में कर लो। अब इसको जरा सॉल्व करो, 12 है तो 12 इस तरीके से लो, भाग का सिंबल बनाओ। अब यहाँ पर
जब इसे सॉल्व करोगे तो -4 और +2, माइनस और प्लस माइनस होगा, 4 में से 2 घटाओगे 2 आएगा, और जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहे उसी का चिन्ह लग जाएगा, यानी -2 हो जाएगा। अब इज नॉट इक्वल टू का सिंबल बनाओ। अब यहाँ पर देखो ब्रैकेट के अंतर्गत क्या आएगा, 12 भागे -4 है, 4 से 12 काटोगे, 4 तय कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। प्लस भागे माइनस हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, प्लस का सिंबल बनाओ, 12 में 2 से भाग दोगे, 2 छंग कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, आपका ब्रैकेट खत्म हो गया। अब यहाँ पर जब सॉल्व करोगे 12 भागे क्या है, 2 है, तो 2 से 12 काटो, 2 छंग कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। प्लस भागे माइनस क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, अब इज नॉट इक्वल टू, अब यहाँ पर 3 है और ये क्या है आपका प्लस आपका 6 है, तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 6 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। यहाँ पर किसका सिंबल रहेगा, प्लस का सिंबल, क्योंकि प्लस के सामने वाली संख्या बड़ी है इसलिए प्लस का सिंबल रहेगा। तो यहाँ पर देखो ये -6 है, ये 3 है, तो इसीलिए बीच में लिखा है इज नॉट इक्वल टू, यानी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है। उसी तरीके से बी वाले को भी हम क्या करेंगे, आराम से निपटा देंगे, यानी इसको भी सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को लिखो। प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, ए भागे कितना है आपका b प्लस सी है, कितना है b प्लस कितना है c है। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू, क्या इज नॉट इक्वल टू a भागे b है, तो इस तरीके से a भागे हम क्या करेंगे, b को लिखेंगे, फिर इसके बाद बीच में प्लस का सिंबल है, फिर लिखा है a भागे कितना है, a भागे हमारा कितना है, c है। ठीक है, अब चलो सवाल को लगाते हो। a की जगह पर हमें क्या लिखना है, a बराबर क्या -10 दिया, तो यहाँ पर इस तरीके से -10 लिख लेंगे। अब यहाँ पर भाग का सिंबल है, भाग का सिंबल लगाओ। b की जगह पर क्या लिखना है, 1 लिखना है, तो 1 लिख लो, प्लस c की जगह पर 1 लिखना है, तो इस तरीके से 1 लिख लो। अब ये दोनों एक साथ ब्रैकेट में, तो एक साथ ब्रैकेट में करो। इज नॉट इक्वल टू, a की जगह पर हमें क्या लिखना है, -10 लिखना है, तो इस तरीके से -10 लिखो। भाग का सिंबल इस तरीके से बनाओ। b की जगह पर हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है, 1 लिखो। अब ये पूरे एक साथ ब्रैकेट में एक साथ कर दो, प्लस का सिंबल बनाओ। a की जगह पर हमें क्या लिखना है, a की जगह पर हमें -10 लिखना है, इस तरीके से -10 लिख लो। ठीक है, अब भागे c की जगह पर हमें क्या लिखना है, ये भाग का सिंबल है भैया। अब a c की जगह पर 1 लिखना है, 1 लिखो। अब इसको सॉल्व करो, -10 है तो इस तरीके से -10 लिख लो। भागे कितना हो जाएगा, भागे हमारा कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। अब इज नॉट इक्वल टू का सिंबल लगाओ। अब यहाँ पर -10 भागे 1 है, 1 से 10 भाग दो, 10 बार में कटेगा, माइनस भागे प्लस क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, प्लस का सिंबल बनाओ। 10 में आप 1 से भाग दोगे कितना हो जाएगा, 10 बार में कटेगा। अब प्लस भागे माइनस हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। अभी जरा ध्यान दो, अगर आप 10 में 2 से भाग दोगे 5 बार में कटेगा, माइनस भागे प्लस हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। अब इज नॉट इक्वल टू का सिंबल बनाओ। अब ये 10 है, -10 है, -10 लिखो, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब आपका ब्रैकेट खत्म हो गया। -5 इज नॉट इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस होगा, 10 में 10 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और जब दोनों चिन्ह माइनस को, तो यहाँ पर क्या होता है, माइनस का ही चिन्ह लगता है। तो यह देखो, ये एक साइड का -5 आया, दूसरे साइड का -20 है, ये दोनों बराबर नहीं, इसलिए बीच में इक्वल टू का सिंबल है। ठीक है, इस तरीके से आपका दूसरा वाला भी प्रश्न बड़े ही शानदार तरीके से खत्म हो गया। चलो आपको तीसरा प्रश्न कराते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सिर्फ और सिर्फ इसमें मैं एक प्रश्न आपको हल करके समझाऊंगा, बाकी आपको डायरेक्ट समझाया जाएगा, क्योंकि ये इस प्रश्न में सिर्फ आपको डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, बस और कुछ नहीं। जैसे यहाँ पर 369 है, इस तरीके से 369 को इस तरीके से लिखो। कितना लिखोगे, 369। अब इसी में भाग देना है, किससे भाग देना है, डैश है, फिर बराबर क्या आना चाहिए, 369 आना चाहिए। अगर यहाँ पर डैश है, हमें नहीं पता है कि यहाँ पर क्या होगा, तो हम यक्स मान लेंगे। अब 369 भागे कितना आ चुका है, यक्स, बराबर कितना है, 369 है। ठीक है, इतनी बात समझ में गई। जरा ध्यान दो, ये 369 भागे एक्स का मतलब है 369, भाग का मतलब बटे का चिन्ह। अब ये अक्स है तो नीचे लिखा जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 369 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में गई कि नहीं। अब 369, अब इधर बटे में एक्स है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, यानी 369 यक्स हो जाएगा। अब ये जो 369 है यक्स के साथ गुणे में, बराबर किधर में आएगा, क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 369 है, 369 लिखो, बराबर क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, क्योंकि ये 369 यक्स के साथ गुणे में, अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में 369 हो जाएगा। तो 369 से 369 कट जाएगा, एक बराबर कितना आ चुका है, यक्स, यानी यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 लिखा जाएगा, यानी अगर 369 में भाग दोगे 1 से, तो इसका मान कितना आएगा, 369 ही आएगा। ठीक, अब ऐसे कंडीशन में बस आपको सोचना और समझना है। अगर देखो इधर संख्या दी रही, बीच में संख्या क्या हो, खाली हो, और हम यहाँ बीच में भाग का चिन्ह हो, तो हमेशा क्या काम करना, जो यहाँ पर बराबर में उत्तर आता है उसी उत्तर से इस वाली संख्या में भाग दे देना है, बस। ठीक, इतनी बात समझ में, चलो तब अच्छी बात है। अब यहाँ पर -75 में भाग देना है -1 से। मैंने क्या कहा,
जब इधर कोई संख्या रहे और इधर का मान आपसे पूछ रहा है और उसका उत्तर आया हुआ है, तो इस उत्तर से हमें भाग देना है इस संख्या में, यानी 75 में भाग दोगे किससे, 1 से 75 कट जाएगा। अब जरा ध्यान दो, 75 क्या था, माइनस में था, और जिससे भाग दे रहे थे वो भी माइनस में था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, उसका आएगा क्या, 75, यहाँ पर हमें इस तरीके से 75 लिखना पड़ेगा। अब अगर अब देखो 75 से 75 में भाग दोगे तो कितनी बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, और प्लस भागे माइनस क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, बस यही सब करना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर देखो -206 है, तो 206 में आपको क्या करना है, 1 से भाग देना है। अगर 1 से 206 में भाग दोगे तो कितनी बार में कटेगा, 206 बार में कटेगा। ठीक है, यहाँ पर किसका सिंबल रहेगा, माइनस का सिंबल रहेगा। कैसे लगेगा बताता हूँ, -206 में भाग देना है किससे, 1 से भाग देना है। अगर हम 1 से काटेंगे इसको कितनी बार में कटेगा, 206 बार में कटेगा, और ये माइनस बच रहा है तो माइनस इस तरीके से लग जाएगा। वही चीज बस आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब चलो डी वाले को करते हैं। -87 में आपको भाग देना है किससे, 87 से भाग देना है, 87 1 87, 87 1 87। यहाँ पर बचेगा क्या, -1, तो -1 बस यहाँ पर आपको लिख देना है। अगर आप -1 से इसमें भाग दोगे तो 1 से 87 बार में कटोगे, 87 बार में कट जाएगा। माइनस भागे माइनस हमेशा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, अब जो आपके कंडीशन आ रहा है उसमें क्या काम करना है, ये वाली संख्या आपसे पूछ रहा है और ये वाली संख्या दिया है और उत्तर दिया है, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का गुणा कर लेना पड़ेगा। ठीक है, अब 1 गुणे आप -87 करोगे तो इसका उत्तर कितना आएगा, -87 आ जाएगा। यहाँ पर आपको -87 लिखना पड़ेगा। अब जरा ध्यान दो, अब अगर आप -87 में 1 से भाग दो तो 1 7 से हम 87 हो जाएगा, और माइनस भागे प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 20 है भाग है। अब इधर की संख्या दिया है, इधर वाला पूछ रहा है, तो मैंने क्या बताया था, 20 में आपको किससे भाग देना पड़ेगा, -2 से। 2 से काटोगे 2 दाम में 20 हो जाएगा। जरा ध्यान दो, परिमेय संख्याओं का नियम कहता है अगर हर क्या है माइनस में, अंश प्लस में, तो इसके अंश को माइनस में कर दिया जाता है और हर प्लस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, -10। इसका उत्तर कितना आएगा, -10 आएगा। ठीक है, अब 10 से 20 में 10 दूना 20 हो जाएगा, प्लस भागे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करो। इसमें देखो इधर वाला पूछ रहा है तो 48 का गुणा 1 में करो, क्या होगा, 48 होगा, और ये क्या है माइनस में था तो इसका उत्तर क्या आएगा, -48 आएगा। अब जरा ध्यान दो, अब अगर आप 48 में 48 से भाग दो तो एक बार में कट जाएगा, और माइनस भागे प्लस क्या होगा, माइनस, इसका उत्तर यानी बिल्कुल सही है। अब अगर आप 4 यहाँ पर 4 का गुणा 3 में करो, 4 गुणे क्या है, -3, तो 4 का कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, यानी इसका उत्तर कितना आएगा, -12 आएगा। इस तरीके से भैया देखो मैंने बड़े ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीजें निपटा दिया। कोई दिक्कत हुआ, बोलना न थके या पैर न हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ कर दिखाने का, ये हम सब ने ठानी है। लेकिन वाकई में पूछा जाए ना, पैरवा बड़ा थक गया है, बड़ी देर से पढ़ाते हैं ना, लेकिन तब वो तो जज्बा कायम है ना, बस इसी तरीके से जज्बा कायम किए रहो। चलो अगला प्रश्न करते हैं, 5वां प्रश्न। ये क्या कह रहा है भैया, जरा देखो, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए और बी लिखिए। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। जैसे हम है, मेरा एक दोस्त है, वो अभी यहाँ है नहीं, और जैसे तुम हो, तुम्हारा दोस्त है, तो इस जोड़े में हो ना, जैसे तुम हो, तुम्हारा दोस्त हो, 2 लोग हो गए तो वही जोड़ा, उसी को बोला जाता है। बस 5 ऐसे पूर्णांक युग्म में लिखिए ताकि a भागे b बराबर क्या हो, -3 हो। ऐसा एक युग्म 6 - 2 है। फिर इसके बाद देखो, क्योंकि यहाँ पर एक प्रश्न एक युग्म बनाकर ये सॉल्व कर दिया है। जैसे 6 भागे क्या है, -2 बराबर क्या है, -3 है। अब इसको मैं हल करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक सवाल देखो हल किया है। अगर आप 6 में 2 से भाग दोगे, 2 3 6, 3 बार में कटेगा, प्लस भागे माइनस क्या होगा, माइनस होगा। इसी तरीके से आपको बनाना है। अगर ये बनाया हुआ है 6 भागे क्या बनाया हुआ है, -2 करके बनाया हुआ है, और इसका उत्तर क्या है, -3 आया। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। अब 6 से देखो आगे वाली संख्या क्या होती है, 9, यहाँ पर भाग देना है। अब इसमें 2 से आगे क्या होता होगा, 3 होगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से माइनस का सिंबल लगा देना, बराबर क्या हो जाएगा, 9 में आप 3 से भाग दो, 3 त्रिका ना हो जाएगा, और प्लस भागे माइनस क्या होगा, माइनस होगा। एक चीज जरा ध्यान देना, ये बोला है कि ए की जगह पर आपको ऐसी संख्या लिखना है जिसमें बी की जगह पर ऐसी संख्या लिखना है जहां पर बी से अगर हम ए में भाग दें तो इसका उत्तर कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। इस तरीके से आपको सोचना है, तो मैं बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको बता रहा हूँ। अब 9 में देखो, 9 से आगे ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें अगर मैं 3 से अगली वाली संख्या से भाग दूं उसका उत्तर क्या है, -3 है। तो यहाँ पर इस तरीके से 12 लिख लो, और इसमें भाग किससे दोगे, -4 से। ठीक है, अब 4 से भाग दो, 4 3 कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा, प्लस भागे माइनस क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, अब 12 के बाद क्या आता है आपका 15 आएगा। ठीक है,
अब 15 में अगर आप भाग दोगे -5 से तो 5 के कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, और प्लस भागे माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, आपको कब तक करना है, आपसे बोला है 5 ऐसे युग में लिखना है, तो ये तो पहले से लिखा है, अब हम क्या 1 2 3 ठो लिखे हैं। 15 के बाद कितना आ जाएगा, ऐसी कौन सी संख्या है 15, 16 किससे कटेगा, नहीं कटेगा, 6 से, 6 अब इसके बाद आएगा 18 में आपको भाग देना है किससे, 6 से। ठीक है, 6 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, प्लस भागे माइनस क्या होगा, -3 हो जाएगा। अब 18 के बाद क्या आएगा, अब 18 के बाद क्या होगा, 21 होगा। 21 में भाग दोगे अगर किससे, -7 से, तो 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, प्लस भागे माइनस क्या होगा, माइनस होगा। हमसे 500 पूछा था, तो 1 2 3 4 5। अब अगर युग्म की बात आए तो इसमें कौन सा युग्म है, 9 और 3 का युग्म है। ठीक है, इसमें किसका है, 12 और 4 का युग्म है। ठीक, अब इसमें 15 और किसका, आपका 5 का युग्म है। इसमें किसका है, 18 और किसका युग्म है, 6 का युग्म बना हुआ है। इसमें 21 और 7 का युग्म इस तरीके से बना है। इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे दिखा देना कि भैया इसका युग्म बना है, और इसको जब मैं भाग दिया हूं तो हमारा उत्तर इतना निकल कर आया है, बस इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। नीचे खोल लाइन इस तरीके से दे देना। अब ये देखो आपका अगला प्रश्न है, काफी बेहतरीन प्रश्न है, इसको ध्यान से समझना तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, इस सरल तरीके से बताऊंगा, बस थोड़ा सा ध्यान दोगे एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रश्न क्या कर रहा है कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर था, यानी 12 बजे जो है, 12 बजे दोपहर में, ये 12 बजे क्या है, दोपहर की बात हो रही है, दोपहर का मतलब पीएम। इसका टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, यदि आधी रात तक टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम होता है, इसका मतलब कह रहा है कि प्रति घंटे का मतलब होता है हर 1 घंटे पे इसका टेम्परेचर क्या, 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता जा रहा है। ठीक है, अब अगर 12 बजे इसका टेम्परेचर 10 डिग्री था, तो 12 के बाद 1 बजता है, 1 बजे इसका टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 8 डिग्री आ जाएगा, यानी हर 1 घंटे पे ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड घट रहा है। इसके बाद 2 बजे और कम हो जाएगा, 3 बजे और कम हो जाएगा, 4 बजे और कम हो जाएगा, फिर इसके बाद 0 हो जाएगा, 0 के बाद -1 -2 -3, इस तरीके से भी ये घटेगा। ठीक, चलो अब यहाँ पर बोल रहा है, आगे बोल रहा है, तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होगा, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तापमान का अंतर, क्या, तापमान, तापमान का अंतर, तापमान का अंतर अगर हम निकालेंगे तो पता चल जाएगा। अब यहाँ पर देखो 12 बजे ये कितना था, 12 बजे दोपहर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब हमें अंतर निकालना है, तो यहाँ पर माइनस का सिंबल बनाएंगे। इसके बाद बोल रहा है कि यह जो है किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अब 0 से अगर नीचे कोई चीज जाएगी वो माइनस में होती है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -8 लिखेंगे। बोला है कि किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे हो जाती है, तो यहाँ पर 10 है तो 10 लिखोगे, माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 8 है तो 8 लिखोगे। अब 10 और 8 क्या कर लोगे, जोड़ लोगे, 10 8 कितना हो जाएगा, 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, तापमान कम होने में, कम होने में, होने में लगा समय, लगा समय, समय 1 घंटा, कितना, 1 घंटा। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, तापमान, तापमान कम होने में, कम होने में, होने में लगा समय, लगा समय, समय कितना होगा, 1 बटे कितना हो जाएगा, ये जो 2 है नीचे आ जाएगा। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होने में लगा समय 1 बटे 2 है, तो हमसे पूछ रहा है 18 डिग्री, 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, तापमान कम होने में, कम होने में, होने में लगा समय, लगा समय कितना हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 1 बटे 2 है तो 1 बटे 2 इस तरीके से लिख लो, इसी में गुणा कर देना 18 से, तो यहाँ पर 18 का गुणा कर दो। ठीक है, 2 9 कितना हो जाएगा, 18, यानी जो निकल कर आया है ये 9 बजे क्या हो जाएगा, रात होती है। 9 बजे क्या होती है, रात होती है, पीएम। अगर आप 12 बजे इसका टेम्परेचर 10 डिग्री था, अब अगर ये 8 डिग्री 0 से भी नीचे चला आया है, तो 12 के बाद क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 क्या बचता है, रात हो जाता है। 12 दोपहरिया के बाद का टाइम क्या हुआ, संध्या आएगा, संध्या के बाद क्या आता है, रात आता है, तो 9 बजे क्या होता है, रात होता है। यानी 9 पीएम पर इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, आपका 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो इसका उत्तर तो हमने निकाल लिया, तो यहाँ पर लिख देना, अतः, अतः, अतः 9 बजे, 9 बजे
9 बजे शाम को तापमान कितना होगा? 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होगा। क्या होगा? नीचे होगा। चलो अब आपका क्या करते हैं, अगला प्रश्न बताते हैं जो पूछा है कि आधी रात को तापमान क्या होगा। इसका देखो लगाना एकदम सिंपल तरीका है। जब देखो यह 12 बजे दोपहर में इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो 12 बजे रात को इसका टेम्परेचर कितना होगा? तो 12 बजे दोपहर और 12 बजे रात के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी? 12 आएंगी। 12 के बाद क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इनको काउंट करोगे कितना? 12 आएगा। बोल रहा है कि भैया ये जो है ना तापमान जो है 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम होता है। तो अगर यह 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे यानी प्रति घंटे की दर से कम होता है, तो 12 घंटा इन दोनों के बीच में क्या है? 12 घंटा। 12 घंटे में कितना कम हो जाएगा? 12 घंटे में कितना हो जाएगा? 12 गुणे कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। यानी आपका कितना आएगा? 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अब ये जो 24 डिग्री सेंटीग्रेड है ये आपका एक्चुअल उत्तर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो 12 बजे दोपहर में ये 10 डिग्री था, 10 डिग्री के बाद घटेगा, आएगा कितना? 9 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा। इसी चीज को मैनेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 10 माइनस इस तरीके से 24 डिग्री सेंटीग्रेड कर लेना पड़ेगा। ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, जब इसको घटाओगे कितना आएगा? 14 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये क्या रहेगा? माइनस में। यानी 12 बजे रात को इसका टेम्परेचर कितना रहेगा? 14 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख देना, 12 बजे रात को इसका टेम्परेचर कितना होगा? -14 डिग्री सेंटीग्रेड। जो प्रश्न पहाड़ भरा था उस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से समझाया गया नहीं। कहीं भी खोज लेना पूरे यूट्यूब पे, इतना बेहतरीन तरीका बताया हुआ। अगर हाँ कोई टीचर हमसे भी मस्त बताया हो तो बड़ी अच्छी बात है, उसको जरूर कमेंट वमेंट कर देना, लाइक कर देना। ठीक है। अब ये देखो आपका अगला प्रश्न है, ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए क्या +3 अंक दिया जाता है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, इसको मैं इधर कर देता हूँ, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको -2 अंक दिए जाते हैं। किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। अब पहला पूछ रहा है, यदि राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। फिर दूसरा प्रश्न है, मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं, उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। तो सबसे पहले मैं इस पहले वाले प्रश्न को सॉल्व करता हूं, किसका? राधिका वाले को। क्या? राधिका। तो यहां पर मैं राधिका लिखता हूं। राधिका क्या कर रही है? ये 20 अंक प्राप्त करती है यदि उसके 12 उत्तर क्या होते हैं? सही पाए जाते हैं। यहाँ पर देखो प्रश्न पहले फिर से पढ़ो। एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं। यहाँ पर इस तरीके से क्या लिखोगे? 3 उत्तर दिया जाता है सही प्रश्न के लिए। अगर आप सही प्रश्न जितना करोगे उसमें आपको 3 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक। अब इस तरीके से प्लस का सिंबल बीच में बनाओ। क्यों बनाओगे बीच में प्लस का सिंबल? क्योंकि ये टोटल की बात करता है भैया। राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए टोटल, सही और गलत मिलाकर कितना अंक प्राप्त किया? 20 अंक। अब यहाँ पर 3 इंटू सही हो जाएगा प्लस, इसके बाद बोला है प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। अब यहाँ पर गलत अगर उत्तर करोगे तो आपको कितना दिया जाएगा? -2 अंक। तो यहाँ पर गलत के लिए मैं लिख देता हूं -2 अंक काट लिए जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न में पढ़ो, बोला है कि राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। अब यहाँ पर सही और गलत मिलाकर वह कितना प्रश्न प्राप्त की? 20 अंक प्राप्त की। यदि उसके 12 उत्तर क्या है? सही पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सही के नीचे आप क्या लिखोगे? 12 उत्तर उसके सही हैं तो उसको कितना अंक दिया जाएगा? अब इसी में 3 से गुणा कर दो, 36 अंक उसको दिया जाएगा। ठीक है। ये इस तरीके से सॉल्व होता है भैया। अब यहाँ पर प्लस का सिंबल बनाओ, यहाँ पर -2 लिख लो। अब आपसे पूछ रहा है कितना गलत, अब गलत का पूछ रहा है ना, उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया राधिका ने, तो गलत हमें क्या करना है? निकालना है। बराबर कितना है? 20 है। अब यहाँ पर 12 गुणा 3 में करो, 12 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर -2 गलत उत्तर निकालना है। यानी अगर गलत जितना प्रश्न रहेगा उसमें से -2 अंक कट जाएंगे। बराबर कितना है? 20 है तो 20 लिखो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2 गलत बराबर क्या हो जाएगा? 20। अब ये 36 प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा? -36 हो जाएगा। ठीक है।
तो गलत बराबर क्या हो जाएगा, गलत प्रश्न बराबर क्या हो जाएगा, इसको घटा लो, 36 में से 20 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, और 3 में से 2 घटाओगे 1 आ जाएगा, यहाँ पर -16 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बढ़ी रहे उसका सिंबल लगता है। तो ये जो -2 है इसके साथ गुणे में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में -2 हो जाएगा, यानी भाग में। जब अंश भी माइनस में रहे, हर भी माइनस में रहे, दोनों प्लस में हो जाते हैं, 2 अट्ठे कितना होता है 16 होता है। तो गलत प्रश्न उसने कितना किया है, गलत प्रश्न उसने क्या किया है, 8 प्रश्न गलत किया है। हमसे पूछा था कि कितने प्रश्नों का उत्तर गलत किया है, तो 8 प्रश्नों का उत्तर गलत किया है। नीचे लिख देना, राधिका ने 8 प्रश्नों का उत्तर गलत किया है। राधिका ने 8 प्रश्नों का उत्तर गलत किया है। क्या गलत किया है, क्या गलत किया है, इस तरीके से बताओगे। अब यहाँ पर देखो मैं निकाल देता हूं, उसने 12 प्रश्न सही किए यानी 36 नंबर पाया, बीच में प्लस का सिंबल इस तरीके से लगा दो। उसने गलत कितना किया, गलत उसने 8 प्रश्न किया। अब 8 का गुणा 2 में करो, क्योंकि 2 अंक कट जाएंगे ना, 8 दूना 16 बराबर कितना 20 है। अब इसको अगर आप जोड़ोगे ना तो 20 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है -2, 8 का गुणा -2 में करोगे ना तो -16 आ जाएगा, ठीक है। जब इसे सॉल्व करोगे 36 -16 आ जाएगा, 36 में से 16 घटाओगे कितना आएगा 20, 6 में से 6 गया 0, 3 में से 1 गया 2। अब इधर बराबर 20 है, बराबर 20 लिखो। देखो आया कि नहीं, बस इसी तरीके से आपको करना है, लेकिन बस आपको इतना करना है। अब अगला दूसरा हमसे पूछ रहा है, दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है, मोहिनी क्या करती है, जरा ध्यान दो। मोहिनी ये क्या काम करती है, इनका ये प्रश्न का मेन चीज है, यानी दिया हुआ है। अगर आप सही प्रश्न करोगे उसके लिए आपको 3 नंबर दिया जाएगा, अगर आप गलत प्रश्न करोगे उसके लिए -2 अंक काट दिया जाएगा। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद बीच में प्लस का सिंबल बनाना, आपको गलत के लिए -2 अंक काटा जाएगा, किसके लिए, गलत प्रश्न के लिए। और बराबर आपका जितना नंबर आपका आता है, कितना नंबर इनका आया है, मोहिनी का एक टेस्ट में -5 अंक प्राप्त किए, तो कुल इसने कितना अंक प्राप्त की, -5, यानी ये तो एकदम बहुत ज्यादा गधा है। सोचो माइनस में इसका उत्तर आया है, जीरो भी नहीं भाई, माइनस में चल गई, बताओ। अब यहाँ पर ध्यान दो, 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 इंटू कितना हो जाएगा, इसने सही प्रश्न कितना किया है, इसने मोहिनी ने टेस्ट में -5 अंक प्राप्त की, यानी कुल अंक -5 अंक प्राप्त की। जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए गए। 7 उत्तर सही होने का मतलब 7 प्रश्न जब सही करेगी तब भी तो उसका 7 उत्तर सही होगा। तो यहाँ पर 7 वह सही की है, प्लस -2। अब पूछ रहा है कि उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया, तो -2 यहाँ पर गलत हो जाएगा, गलत हम लोग निकाल रहे हैं, बराबर -5 है। अब यहाँ पर देखो 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, प्लस अब ये -2 जो है गलत, यानी जितना प्रश्न हुआ गलत करेगी उसके लिए -2 अंक काट लिए जाएंगे, बराबर क्या है -5 है। अब जरा ध्यान दो, -2 गलत बराबर क्या हो जाएगा -5। अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +21 से -21 हो जाएगा। तो गलत बराबर क्या हो जाएगा, गलत बराबर हो जाएगा। अब इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 5 कितना हो जाएगा, -26 हो जाएगा। बटे में -2 जो है इसके साथ गुणे में था, इधर आएगा बटे में -2 हो जाएगा। जब अंश और हर दोनों माइनस में रहे, दोनों प्लस में हो जाएंगे, 2 से काटोगे 2 के 2 2 3 6। अब यहाँ पर गलत प्रश्न उसने कितना किया है, गलत बराबर कितना आ चुका है 13। यहाँ पर लिखोगे मोहिनी का है ना, मोहिनी ने 13 प्रश्न गलत किए, क्या गलत किए। इस तरीके से ये भी प्रश्न आपको एकदम विधिवत तरीके से समझा दिया, हर एक बच्चा खुश हो गया होगा। क्या मस्त गुरुजी, ऐसे ऐसे ट्रिक और टेक्नोलॉजी बताकर हम लोगों को विकसित कर रहे हैं। चलो अगला प्रश्न करते हैं। ये देखो आपका अगला प्रश्न है, ये क्या कह रहा है कि एक उत्थापक किसी खान कूपन में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है, यानी 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है, यानी 1 मिनट में वह 6 मीटर नीचे जाता है, क्या नीचे जाता है। अब जरा ध्यान दो, अगर मान लो कोई चीज यहां से खुदाई हो रही है, धरती का सरफेस है, ये धरती है, ठीक है, यहां से वह नीचे जा रहा है खोदते हुए, और कितना नीचे जा रहा है, यदि नीचे जाना भूमि के तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है। अच्छा भैया, ये जो भूमि का तल है यह 10 मीटर क्या करता है, 10 मीटर ऊपर से खोदना शुरू करता है, यानी ऊपर से खोद रहा है, जाता हुआ शुरू करता है।
तो -350 मीटर पहुंचने में, अब खोदते खोदते नीचे आएगा तो ये कितना हो जाएगा -350 मीटर नीचे अगर वह खोद देता है तो इसको इतना ऊपर से नीचे तक खोदने में कितना समय लगेगा, ये चीज आपको बताना है, समय बताना है। तो आपको ऊंचाई का अंतर निकालना पड़ेगा। ऊंचाई का अंतर, क्या अंतर, ऊंचाई का अंतर कैसे निकलेगा? सबसे पहले ये शुरू कहां करता है? ऊपर से। ऊपर क्या है? 10 मीटर ऊपर से शुरू करता है, तो यहाँ पर 10 लिखोगे। फिर अंतर अगर आपको निकालना है, बीच में माइनस का सिंबल बनाओगे। अब कितना नीचे जा रहा है? -350 जा रहा है, -350 इस तरीके से लिख लो। और जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 350 हो जाएगा। यानी ये टोटल कितना नीचे जा चुका है भैया? 300, इसको जोड़ोगे 360 मीटर आ जाएगा। मीटर क्या? 360 मीटर। तो ऊंचाई का अंतर कितना आ चुका है? 360 मीटर। अब जरा ध्यान दो, 6 मीटर नीचे जाने में लगा समय क्या हो जाएगा? 1 मिनट हो जाएगा। क्या? 1 मिनट, क्योंकि इसमें बोला है कि 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है, यानी 1 मिनट में वह 6 मीटर नीचे जाता है। ठीक है, 6 मीटर नीचे जाने में लगा समय 1 मिनट, ये क्या है? 1 मिनट। तो हमसे बताओ कि 360 मीटर नीचे जाने में, यहां पर लिख देता हूं, 360 मीटर नीचे जाने में लगा समय जानते हो कितना हो जाएगा? अगर वह 60 मीटर नीचे जाने में लगा समय 1 मिनट लगाता है, तो 360 मीटर नीचे जाने में लगा समय कितना होगा? ये 1 है तो 1 लिख लो, बटे में ये जो 6 है नीचे लिख लो। अब ये जो 360 है इसी के साथ बस इस तरीके से गुणा कर दो, तो 6 6 कितना हो जाएगा? 36, आगे 0 0 लिख लो। यानी कितना हो जाएगा? 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट, यानी 360 मीटर नीचे जाने में लगा समय 60 मिनट हो जाएगा। और 60 मिनट को हमें अगर घंटे में बदलना पड़ेगा तो 60 मिनट में, यहाँ पर लिख देना, 60 मिनट में 1 घंटा होता है। 1 घंटा होता है। तो यहाँ पर लिखोगे कितना नीचे वह गया था, तो यहाँ पर ये ऊंचाई का पूरा कितना अंतर है, यानी वो कितना नीचे गया है? 360 मीटर। तो 360 मीटर नीचे जाने में लगा समय 1 घंटा होगा। क्या? 1 घंटा होगा। अगर मिनट में पूछेगा तो लिख देना 60 मिनट होगा। बस यही इसका उत्तर है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। इस तरीके से बड़े ही शानदार तरीके से आपकी ये प्रश्नावली समाप्त हो गई। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जो लेकर ना अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। महाराज गुरुजी पढ़ाते हैं बड़ा बढ़िया, आप भी पढ़ सकते हो। और जिस बच्चे को समझ में आया उसी के लिए बढ़िया रहेगा, और जो बालक नहीं समझ पाया वो उसके लिए बेचारे के लिए खराब हो जाएगा। लेकिन 2-3 बार आप पढ़ोगे ना तो आपको भी समझ में आ जाएगा। कोई कितना भी कमजोर है, जब पढ़ेगा तभी उसको आएगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।